अस्सलामुअलैकुम, यह है बहरिया यूनिवर्सिटी और मैं हूं आपके साथ दानिश नईम अब्बासी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीयू रेडियो पर और आप हमें यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं बीयू रेडियो कराची पर। मेरे साथ दो मेरे गेस्ट मौजूद हैं और हमारे दोनों ये स्टूडेंट्स हैं। किस हवाले से पॉडकास्ट आपको बताते चलूँ कि बहरिया यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स है उसका आगाज़ हो चुका है और इस हवाले से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मरियम शब्बीर, जिन्होंने बैचलर किया मीडिया स्टडीज़ से और बहरिया यूनिवर्सिटी से किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मौजूद हैं साद मजीद, जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर किया है फिल्म एंड टीवी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप दोनों गेस्ट बनकर आए हैं, कैसा लग रहा है? um, फर्स्ट बहुत टाइम? अच्छा। फर्स्ट टाइम एज अ गेस्ट? डेफिनेटली इट्स द फर्स्ट टाइम टू कम ओवर। ओके, और आप भी फर्स्ट टाइम गेस्ट? जी, मैं होस्ट तो बनती रही हाँ। हूँ बीयू रेडियो के साथ ही, लेकिन आज गेस्ट बन की फीलिंग थोड़ी डिफरेंट लग रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, मरियम हमारी बड़ी अच्छी एंकर हैं और इनके आप देख सकते हैं पॉडकास्ट जो हैं वो बीयू रेडियो पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताएं कि मास्टर्स में आप दोनों ने एडमिशन लिया है। आपसे साथ पूछता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी से आप आए, बहरिया यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया? बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, वाई बहरिया यूनिवर्सिटी? Actually, there's a lot of answer for this, but personally मेरे लिए जो बहरिया यूनिवर्सिटी की चॉइस थी वो ये थी कि it is very convenient for me because my workplace nearby with the बहरिया यूनिवर्सिटी, and I'm the one who just not wanted to go for the long distance duration education, so I more oftenly like के करीब में हो सारी चीज़ें। तो I wished कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो मेरे लिए आसान हो जाना, because I don't want to go for the long rides। तो बहरिया इज़ वन जो कि मेरे काम से 2-5 मिनट की दूरी पे है, तो आई जस्ट वन जो जल्दी से निकलो पहुंच जाओ, तो मेरे लिए बहुत आसान था। और मैं ढूंढ भी ऐसे ही रहा था कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो मुझे, मतलब घर से निकलते कोई और यूनिवर्सिटी भी शायद बहुत सारी आसपास होती हैं, लेकिन बहरिया का आपको थोड़ा ट्रैक किया कि यहाँ जाना चाहिए। डेफिनेटली मेन आइडिया इज प्रोग्राम मीडिया स्टडीज, ये तो सब एक नॉर्मल बातें थी, बट मीडिया स्टडीज इज लाइक आई हैव डन माई बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी एंड आई जस्ट रियली विश टू बिकम माई सेल्फ एज रिसर्चर एंड डेवलपर। So for this I like to come across with the media studies program in terms of the making research further, and मुझे PhD करना था, तो definitely I just really need to go for the some sort of the program जो कि किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हो। There is one who just made near to me and offered that particular program also। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो जब मिलते गए तो फिर एडमिशन के सारे प्रोसेस सही हो गए एंड एडमिशन हो गया। राइट। अच्छा, मास्टर्स में यहाँ पर ऐसा सिलसिला है कि 2 साल का मास्टर्स है, इसकी डिटेल्स जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी और इन 2 साल के मास्टर्स में आपको प्रोजेक्ट या थीसिस कोई एक चीज़ करनी है तो यहाँ से आप मास्टर्स जो है वो कर सकते हैं। मरियम, आपने यहाँ से बैचलर किया और वापस आपने कहा मैं इसको छोड़ के नहीं जा रही और आपने यहाँ पे बैचलर करने के बाद वापस मास्टर्स में यहाँ पर आ गई हैं। क्या चीज़ बहरिया यूनिवर्सिटी की आपको अट्रैक्ट करती है कि आपको लगा कि आपको यहाँ से मास्टर्स भी करना चाहिए? 4 साल मैंने बहरिया में गुजारे हैं, तो एक तरह से मेरे लिए तो होम ग्राउंड है बिल्कुल बहरिया। मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ के एनवायरनमेंट में, यहाँ के टीचर्स के साथ और वैसे भी, और उसके अलावा भी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं इन्होंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व तो की है। हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टी जो है वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत इंकरेजिंग है, चाहे वो हम बैचलर्स में हो मास्टर्स में हो। आपने कहा हमारे पास 2 ऑप्शन हैं प्रोजेक्ट के और थीसिस के, तो ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। हम जिस तरह भी चाहें अपनी एरिया ऑफ नॉलेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, उसको मज़ीद एक्सपर्टीज़ में ले जा सकते हैं। तो बस ये सारे ऑप्शंस हर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, तो मुझे अपने होम ग्राउंड में मिले, तो इससे ज़्यादा लकी तो मैं हो नहीं सकती। तो टीचर्स की आपने बात की कि अच्छे हैं सारे, लेकिन कोई एक ऐसा टीचर होता है, खासतौर पे अगर वो फीमेल टीचर की बात करते हैं तो आपको ममता नज़र आ रही होती है और लगता है कि यार ये अम्मी जैसी टीचर है कुछ, और एक ऐसे टीचर होते हैं जिसमें अब्बू नज़र आ रहे होते हैं, बड़े सख्त हैं। तो आपको यहाँ पे अगर मैं फेवरेट टीचर आपकी कौन रहे यहाँ पे? कौन रहे हैं बैचलर्स में, तो मेरा प्रोजेक्ट था फिल्म एंड टीवी से, तो मेरा सबसे ज़्यादा काम जो है वो सर सारिम साजिद के साथ ही रहा है, तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक मतलब आप कह रही मेरा ज़्यादा काम सर सारिम ने कर दिया था? नहीं, स्टूडेंट्स ही करते थे, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता था और हमारा प्रोजेक्ट ऑस्कर नॉमिनेट भी हुआ था, तो मतलब ज़ाहिर सुपरवाइज़र की भी उसमें काफ़ी सपोर्ट होता है, तभी स्टूडेंट्स कुछ कर पाते हैं। और अभी MS में जो हमारे रिसर्च बेस्ड टीचर्स हैं सारे, उसमें हमारे डॉक्टर अशफाक और मैम माहिद रक्षा, मैम सफ़ीना, ये सब के साथ तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हमारी एक नई फैकल्टी आई थी इस दफ़ा, डॉक्टर सोबिया उस्मान। मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, क्योंकि वो बहुत, उनके साथ मुझे लगता है कि वो मॉम फीलिंग आती है कि वो बहुत प्यार से, बहुत काम है, वो बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइटली डील करती हैं, भले आप कितनी ही गलतियाँ करो। मैं रिसर्च के लिए काफ़ी नई हूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लेके आई हुई हूँ थीसिस में, तो मुझे रिसर्च बिल्कुल आप समझें स्पून फीडिंग करके पढ़ाना पड़ता है और वो मुझे उसी तरह लेके चलती हैं। कभी गुस्सा नहीं होती, कभी वो इरिटेट नहीं होती, मेरे मल्टीपल क्वेश्चंस थे,
तो पुराने टीचर्स तो कर ही लेते हैं, लेकिन किसी नए टीचर के साथ ऐसा एडवांस लेवल पे एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक। राइट, ज़बरदस्त। तो साथ आपके जो डेफिनेटली टीचर्स यहाँ कितना सभी क्लासेस शुरू हो गई आपकी? डेफिनेटली। कितना अर्सा हो गया? हम मिड टर्म तक पहुंच गए। तो टीचर्स का अंदाजा हो चुका होगा? ग्रेट है एक्चुअली। दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मदर रिलेटेड टीचर जो है एज सेम एज दैट मैम डॉक्टर सोविया इज वन, जो कि मोर एफली हमें ये कभी भी फील नहीं कराती कि जो है ना हम एक मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। और हालांकि अम्मी का तो सीधा हाथ लगता है गुद्दी के नीचे। नहीं, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। शी इज़ वेरी एक्चुअली टू मच पेशेंस एंड काम टीचर, एंड वो हमें वैसे ही देखती हैं जैसे कि हम जो है ना छोटे बच्चे हैं और उन्हें एक एक स्पून फीड कराया जाता है। Great. और वंस वी हैव डन दैट चू इन आवर माउथ, देन फिर वो दूसरा स्पून हमारे मुंह में डालती हैं। शी इज़ एक्चुअली लाइक ऑल्दो और दूसरे भी टीचर हैं जैसे कि डॉक्टर अशफाक हैं एंड माहिर दरख्शां हैं, डॉक्टर माहिर दरख्शां एंड डॉक्टर सफ़ीना ऑल्सो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये सब के सब हमें कुछ ना कुछ बना देंगे फाइनली एक्चुअली, क्योंकि हम जो माइंड सेट लेके आए थे अब तक तो ऐसा लग रहा है कि हम उस एम के लिए जो है ना दौड़ रहे हैं और मुसलसल हमें कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा दूर है और चलो, थोड़ा सा दूर है और चलो। दैट्स द की। ग्रेट। इवन टीचर्स का मकसद ही है कि टीचर जो हैं अगर आप देखें तो वहीं पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं जो उनसे पढ़ रहे हैं वो आगे निकल जाएं। तो टीचर्स वहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन बच्चे जब वो आगे जाते हैं टीचर्स को खुशी होती है। और बहरिया यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बने मार्केट में कि जब आप मार्केट में जाएं तो पाकिस्तान का सद-ए-लाली परचम अगर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो वो आप बुलंद करके रखें और आपका सर जो फ़ख्र से बुलंद हो लेकिन हमारा भी हो। तो क्या चाहते हैं आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या ड्रीम है? Dream in sense of once I have done my film, so I just really wish to become a filmmaker eventually. When फिर कुछ वक्त के बाद एक ख्याल आया कि why don't you become a filmmaker instead of making a filmmaker actually. Okay. So for that reason I try to make some activities, जैसे कि मैंने lectureship join करी and then try to teach honors programs. And in 5 सालों में आगे मैं यही चाहता हूँ कि what actually कुछ भी जो है ना हमारे प्रोसेस में या स्ट्रक्चर में कमी है इन टर्म्स ऑफ द एजुकेशन एकेडमिक सेक्टर, तो मैं उसे फुलफिल करके एक बेहतर जो है जनरेशन को आगे परसू करूँगा, जो कि मैं एक ही हूँ। डेफिनेटली इतना इम्पैक्ट नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ द माय स्टूडेंट्स वो एक शायद ग्रुप बन सकेंगे और फिर वो जो थॉट आइडियोलॉजी है जो मुझ में है वो उनमें ट्रांसफ़र होगी, तो इट बिकम मोर पावरफुल पर्सन। ग्रेट थॉट्स। आप क्या करना चाह रही हैं मरियम? आने वाले 5 साल में अब मैंने फिल्म मेकिंग तो सीखी है, लेकिन मैं समझती हूँ मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजिंग साइड पर ही है। और बैचलर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी सारा एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की तरफ ही है। तो ये है कि हमारी डॉक्टर सफ़ीना यासीन और हमारे एक प्रोफेसर होते थे डॉक्टर इब्तिसाम, मेरे बैचलर्स में उन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग की सारी मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं। तो मैंने बहुत सीखा है उनसे, और उन्हीं को अपनी खास तौर पर डॉक्टर सफ़ीना को अपनी इंस्पिरेशन लेते हुए चलते हुए मैं तो आने वाले 5 साल में अपने आप को या तो आयल साची की किसी लीड पोस्ट पे देख रही हूँ या फिर इंशाल्लाह मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्टार्टअप तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने अब एक चीज़ नोट की है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना वो ये चाहते हैं कि उनकी कोई अपना कोई बिजनेस हो, अपने बिजनेस में सीईओ लगे हों। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में आप जॉब हासिल करने के बजाय जॉब क्रिएट करें, ना सिर्फ अपनी कंपनी खोलें और जॉब क्रिएट करें तमाम तर लोगों के लिए। तो मुझे लगता है ये सोच बड़ी अच्छी आई हमारी जनरेशन में और आप दोनों भी मुझे नज़र आ रही है। ग्रेट। डेफिनेटली हम एक्चुअली ये सोच जो है ना वो एक ख़ास स्ट्रक्चर से डेवलप होती है। वंस जब हम एक एकेडमिक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसके अंदर हम स्टूडेंट को A to Z स्टेजेस को अच्छे से बता देते हैं, तो देन दे फाइंड आउट द वे कि कैसे करना है। और फिर वो कहीं ना कहीं जो है ना इस थॉट में आ जाता है कि वी न्यू कि कैसे होता है, देन वी कैन क्रिएट। और मेरे ख्याल से ये जो मीडिया स्टडीज है और कोई भी क्रिएटिव बाउंड्री है वो हमें ये सिखाती है कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया पर ज़्यादातर आप क्या देखती हैं? न्यूज़ देखती हैं, एंटरटेनमेंट है, या आप यूट्यूब पे ज़्यादा आपका वक्त रहता है? क्या मतलब देखने की हद तक क्या है? क्या मरियम? देखने की हद तक मेरी कोई बाउंड्री सेट नहीं है कि मैंने इतना ये देखना है, इतना ये देखना है। हाँ, मैं करंट अफेयर्स पे नज़र रखने की इंटरेस्ट किसमें ज़्यादा है? मतलब एंटरटेनमेंट मेरी साइड ज़्यादा होती है, क्योंकि ज़ाहिर है क्योंकि काम वगैरह के बाद आप थोड़ा लाइट एंड नोट स्टफ देख के माइंड को रिलैक्स करना चाह रहे हो तो एंटरटेनमेंट की तरफ मैं इंक्लाइन ज़्यादा होती हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि न्यूज़ भी देखती रहूँ, थोड़ा पता रहे। अच्छा लगता है पाकिस्तान का? एक्टर तो
सब एक जैसे ही हैं, कोई खासा कोई फर्क अच्छा है ही मुझे नहीं नहीं, लगता। मतलब सदियां बीत गई, हमने एक्टर बना दिया, आपको कोई एक्टर ही पसंद नहीं आया। ये है कि अभी रिसेंटली ड्रामे में, मतलब मैं यूजुअली ड्रामा ज़्यादा फॉलो नहीं करती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो उस हिसाब से अभी रिसेंटली जो फहद मुस्तफ़ा का ड्रामा चला है ना, मुझे लगा है कि उन्होंने अपने आप को बहुत पॉलिश और ग्रूम कर लिया। तो इस दफ़ा तो वो बिल्कुल लग ही नहीं रहे कि कोई 41 ईयर ओल्ड गाय वो जो है एक 22-23 साल के लड़के का रोल कर रहे हैं, और उनकी एक्टिंग स्किल्स वगैरह बहुत नेचुरल, बहुत स्मूथ, बिल्कुल भी वो फेक एक्टिंग लगी नहीं रही थी। वो लग रहा था बिल्कुल वो अपनी रियल हैबिटेट की, नेचुरल हैबिटेट में ही एक्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो अभी तक तो वही समझ में आ रहा है। और फीमेल में तो ऑलवेज सजल अली। ठीक है जी, आपका इंटरेस्ट क्या रहा है, करंट अफेयर या एंटरटेनमेंट? एक्चुअली एंटरटेनमेट मोर मेरी एक्टिव है, बिकॉज इनिशियली जब से मैं जो हूँ ना बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे घर में फिल्म्स का बहुत रुझान था। मतलब इन माई पैटर्नल फैमिली, मेरी फूफी जो हैं वो उनके पास पूरी कंप्लीट लाइब्रेरी होती थी, एक रूम होता था, वहाँ बैठ के VCR पे फिल्म देखते थे जब भी हम जाते थे। तो दैट पर्टिकुलर आइडिया वो तब से शुरू है। तो मैं शायद अपने आप को ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट ज़्यादा फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ जो पहले काम होता था वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता था, और उस पर हम जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो एस्पेक्ट देख सकते थे जो आज हम पढ़ रहे हैं। बट अब आजकल मैं देखता नहीं हूँ बिकॉज मुझे अब वक्त नहीं मिलता। आखिरी मूवी पाकिस्तान की कौन सी देखी थी आपने? आखिरी मूवी पाकिस्तान की जो मैंने सिनेमा में देखी थी वो जो है ना, आप क्या कहते हैं, मौला जट थी। बट क्योंकि वो मैं फिल्म मेकर हूँ बिकॉज, तो फिर मुझे जाके देखना ही होता है। बट पर्सनली मुझे जो अच्छी लगती हैं वो पुरानी फिल्में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उनसे अटैच हूँ और मैं वही देख देख के बड़ा हुआ हूँ। तो दैट्स सैयद नूर की जो है संगम जी। गाने वाने गा लेते हैं वैसे? शौक है? गाता तो नहीं हूँ बट नहीं गाते, बट इट्स ओके। तो ये सारी फिल्में जो है ना ऐसे ही हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो स्टार थे एक्चुअली, बिकॉज दे जो है ना, देयर एस्पेक्ट्स, देयर ऑरा जो था वो अगर कहीं भी जाएं तो माइट भी हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्हें जो है ना लोग अट्रैक्ट करेंगे। बट अब स्टारडम वैसा नहीं है। क्या रीज़न लगता है आपको इसका? मेकर्स का ही सारा कमाल है, बिकॉज उस वक्त के मेकर्स जो थे ना उनको वो स्टारडम देते थे जिस तरह से वो क्रिएट करते थे इन टर्म्स ऑफ द फिल्म ओनली। ऑल्दो टेलीविजन में भी बहुत बेहतर मेकर थे और उन्होंने भी बहुत बेहतर चीज़ें और सीरियल्स मैनेज किए, जैसे कि अनकही है एंड धूप किनारे स्पेसिफिकली, एंड आंगन टेढ़ा, ये वाले जो सीरियल हैं। देन उसके अंदर वाकई हम देख सकते थे कि मोर ऑफली इंक्लाइन कैरेक्टर टूवर्ड्स ऑन द फ्रेम इंस्टेड ऑफ द एक्टर। वेरी ट्रू। बिकॉज मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वंस हम जब एक्टर को भूल जाते हैं तो शायद डायरेक्टर का काम बेहतर होता है। बिकॉज अगर मुझे थ्रू आउट स्क्रीन पर मुझे यही याद रहे कि ये कौन सा एक्टर है, तो शायद वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में ना जाए। पाकिस्तान के कोई बेहतरीन डायरेक्टर आपके ख्याल में जो इस वक्त मौजूदा है वो कौन? किसको फॉलो करते हैं ये कह लें, कोई आइडिया मैं तो यही पुराने वाले देखते रहता हूँ, सायरा काज़मी के सीरियल्स देखते रहता हूँ, एंड मैं देखते रहता हूँ जस्ट बड़ी एनर्जी है उन लोगों में, और बहुत ज़्यादा। बिकॉज ऑल्दो मैं ये देखता हूँ कि जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो इतने जो है ना एडवांस नहीं थे, बट जो एक्टिंग होती थी, जो वैल्यू देते थे वो फ्रेम में, एसेंस ऑफ इमोशंस जो आता था वो ऐसा था कि आप कनेक्ट हो जाते थे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, तो वो कैरेक्टर आपको, और बेस्ट पार्ट क्या होता है, अगर वो कैरेक्टर आपको याद रहे हमेशा तो इट्स मीन कि हाँ बेहतर काम हुआ है कुछ तो इन टर्म्स ऑफ द ज़ारा का कैरेक्टर, सनिया का कैरेक्टर, देन कबाचास कैरेक्टर, वो आप अगर आप सोचें तो ऑल्दो हम उनके रियल नेम से जानते हैं, बट जब भी आप उनको कबाचा कहें तो वो दिमाग में वैसी। अच्छा, ये जो अभी बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि पुराने जिस तरह से बात हो रही है उस वक्त सिर्फ पीटीवी था, और अब आपको लगता है कि एक्टर के लिए ज़्यादा काम मुश्किल है कि अपने आप को उसको मनवाना है, तो चले जाएं तो इतने ज़्यादा चैनल्स हैं जहाँ उनको काम करना है, एक वक्त में कई ड्रामाज जो हैं वो आ रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, फिर आप नेटफ्लिक्स है, 10 चीज़ें हैं, तो आपको लगता है कि उस वक्त शायद काम जो था वो ठीक है, मुश्किल उस वक्त भी था, लेकिन अब ज़्यादा एक्टर को अपने आप को मनवाना मुश्किल है? बिल्कुल ऐसा ही है अब, क्योंकि वक्त के साथ साथ पेस बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, और डिजिटलाइजेशन का जो ये एरा आ गया है हमारे पास, इसमें हमारे पास फीडबैक्स बहुत प्रॉम्प्ट हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। फौरन ही आके कमेंट में जाके एक्टर को बोल देना है क्या आपने कि इवन कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है फीडबैक का हमारे ऊपर कि अब अगर ड्रामास की कोई टीज़र आता है, या आपने रिसेंट ड्रामों में देखा होगा किसी ड्रामे में कोई टीज़र आ रहा है जिसमें किसी पर्टिकुलर इशू की तरफ हाईलाइट करा उन्होंने, तो उस
1 हफ्ते के ड्यूरेशन में कि अगले एपिसोड के आने तक जो भी फीडबैक आता है, अक्सर डायरेक्टर्स जो हैं वो स्टोरी को जो है वो डिफरेंट शेप दे देते हैं, रीशूट कर देते हैं, सीन्स उस स्टोरी को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको इस 1 वीक के जो टाइम पीरियड है उसमें रियलाइज़ हो जाता है कि अगर ये सीन हमने अगले एपिसोड में चला दिया तो कितना नेगेटिव फीडबैक ऑलरेडी आ रहा है, तो ड्रामा बंद ही हो जाना है। तो ये वाली चीज़ मैं समझती हूँ कहीं किसी हद तक अच्छी भी है, किसी हद तक बुरी भी है, क्योंकि एक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, ऑलरेडी उनकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं उसमें, उसके बीच में उन्हें अर्जेंटली रीशूट के लिए आना पड़े, स्टोरी लाइन चेंज करनी पड़े, तो फीडबैक का असर एक्टर्स पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कैमरा लोगों को नहीं जानती ऑडियंस सिर्फ उनको जानती है जो उनको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और वो सारी जो भी उनकी तारीफ़ें हैं तो फिर बुराइयाँ भी सारी उन्हीं के ऊपर ही आती हैं। राइट, चलें, थैंक यू सो वेरी मच आप दोनों के लिए, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, जिस फील्ड में आप लोग आगे हैं, जो ख्वाब आप लोगों ने देखा है उसकी ताबीर आप दोनों को मिल जाए। थैंक यू सो मच मरियम, थैंक यू सो मच साद। राइट जी, हमारे दोनों स्टूडेंट्स थे मास्टर्स के, और जिस तरह मैंने बताया कि बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में जो मास्टर्स प्रोग्राम है मीडिया स्टडीज़ का, उसका आगाज़ कुछ अर्सा पहले हो चुका है, कि जिसमें आप आ सकते हैं। 2 ईयर्स का प्रोग्राम है, कि जिसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। इसके साथ दानिश ने अब्बासी को इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।